गुड इवनिंग स्टूडेंट। फिजिक्स इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट कंप्लीट डेफिनेशन पूरा हो गया था। हम लोग ड्राइंग कंप्लीट कर लिए थे, कंडीशन पढ़ लिए थे, इंटरफेरेंस के लिए डिफाइन कर लिए थे। बहुत सारा क्वेश्चन, टू वेव का सुपर इम्पोजिशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट पावर, सब चीज कंप्लीट। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव, और दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, ग्राफिकल फॉर्म, एवरीथिंग फाइनल। अब हम लोग पढ़ना है ना, हम लोग सिलेबस में है एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है। मेजर क्वेश्चन यहीं से आएगा, मेजर क्या पूरा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सो इंटरफेरेंस का एक फेज तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो बेसिक कंडीशन, बेसिक डिफिनेशन, टू वेव्स के लिए कंडीशन, रिजल्टेंट वेव बनाना, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, उसको मैक्सिमम करना, उसको मिनिमम करना, कंस्ट्रक्टिव बनाना, डिस्ट्रक्टिव बनाना, रेशियो निकालना, आपको एम्पलीट्यूड बराबर कर देना दोनों वेव का, वो सब हम लोग फाइनल कंप्लीट फाइनल। एक एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, शॉर्ट में YDSE भी लिखा रहता है। बहुत सारे कंपटीशन में, स्कूल में YDS से बस लिखा रहेगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12th क्लास का सेकंड बुक जो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1, ऐसे इंटरफेरेंस के 4 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फंडामेंटल रिजल्ट, बहुत सारा क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। यंग्स का फर्स्ट लेक्चर, नाम देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी का फिगर है ये। प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट, मेन सोर्स ऑफ द लाइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट ये है आपका। यहां से लाइट जैसे चलेगा, यहाँ पे 2 स्लिट्स रखना है, 2 स्लिट्स, आइडेंटिकल स्लिट्स। स्लिट्स मतलब होल है, होल आपको बनाना है। एक पेपर लेना है, पेपर पे कार्डबोर्ड पे भी ले सकते हैं। एक 2 सिमेट्रिकली होल बनाना है, 2 सिमेट्रिकल होल, ये सोर्स से एकदम सिमेट्रिकल होल रहेगा। स्लिट सेपरेशन स्मॉल d है। ये है स्क्रीन, यहाँ पे है स्क्रीन, ये जो है स्क्रीन हुआ, स्क्रीन है XY प्लेन, जस्ट ऐसे रखा हुआ है। ये कैपिटल D, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है आपका, और यहाँ फ्रिंजेस बनते हैं। सेंटर पे बनेगा CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो मैं सब बता दूंगा। ये है ब्राइट, ब्राइट के ऊपर फिर डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसे स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो करता है। सो ये है एनसीईआरटी का फिगर। हम लोगों स्कूल का फिगर अलग था, है दोनों फिगर आप बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये साइंटिस्ट थे, यंग्स का डबल स्लिट, ये 2 स्लिट हो गए ना। यंग्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एक प्राइमरी सोर्स रखना है, उसके सामने पेपर ले लीजिए, सिमेट्रिकली 2 होल कर लीजिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए, प्लाई का शीट ले लीजिएगा, उसमें सिमेट्रिकली 2 होल करना आपको, और सामने स्क्रीन रखिएगा। स्क्रीन रख कर इंटरफेरेंस आपको दिखाना है। सो स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज पैटर्न्स पे आता है, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनते हैं। सेंटर में रहेगा, एकदम सेंटर पे रहेगा वो ब्राइट CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, ऐसे पैटर्न में फॉलो होता है। हो गया, फिगर आपको बनाना है, स्कूल के लिए आता है तो ये फिगर आपको बनाना है। आपको इंटरफेरेंस का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो जो पुराना डेफिनेशन था, टू लाइट वेव या साउंड वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, ये सेम ओरिजिनल सोर्स यही है, टू सेम फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंट, सेम वेवलेंथ, सुपर इम्पोज करना है। तो डेफिनेशन हम लोग कई बार पहले पढ़ चुके हैं, जो स्कूल का डेफिनेशन था पहले हम लोग लिख चुके हैं। अभी आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें बहुत सारे रिजल्ट जानना है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है आपको। आज तो थ्योरी ही है, थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, स्कूल में हम लोग को पढ़ते थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग को तो ऐसे पढ़ना था कि ये है मेन सोर्स, ऐसे ये हो गई प्राइमरी सोर्स, और यहां हम लोग ऐसे सिमेट्रिकली, आप ऐसे ले लीजिए, इससे एकदम सिमेट्रिकली, ऐसे एकदम बराबर डिस्टेंस पे, यहां ऐसे बनाया करते थे। टू स्लिट्स हैं, ये है S1, ये है स्लिट S2, ऐसे रखना होता। सामने एक स्क्रीन बनाते थे, ऐसे स्क्रीन बनाना होता था, एकदम सामने जो रहेगा स्क्रीन के एकदम सामने, ऐसे फिगर बनाता था। चलिए, यहां समझिए,
ये लाइट है सॉरी, लाइट लाइट अपना वेव क्रिएट करेगा, ऐसे वेव। स्कूल में हम लोग ऐसे इस तरह से फिगर सीखना था, तो हम लोग को सिखाया जाता था स्कूल के लिए ऐसा। एनसीईआरटी में वो फिगर लिखा हुआ, दोनों आप बना सकते हैं, दोनों सही है। ऐसे ऐसे लाइट वेव एंटर करेगा ऐसा। ये है आपका स्लिट्स सेपरेशन, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। स्मॉल डी स्लिट्स का सेपरेशन है, ये कैपिटल डी स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है। ऐसे बनाने के बाद यंग्स, ये था यंग्स डबल स्लिट्स, टू स्लिट्स होल है, स्लिट्स का मतलब होल हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोग स्कूल में कलर चेंज हो जाता था, बोलते थे कि कलर चेंज करना है, पेन आपको दो अलग अलग कलर, अब मैं ब्लू रख रहा हूँ, रेड एंड ग्रीन, पढ़े हुए हैं आप, कई बार मैं आपको ड्राइंग करके सिखाता था। देखिए अब यहाँ से आपको एक रेड कलर का ऐसे वेव ले लीजिए, यहाँ से भी एक रेड कलर का ऐसे एकदम सिमेट्रिकली चलिएगा। नाउ नेक्स्ट ग्रीन कलर वेव ले लीजिए, सिमेट्रिकली, एकदम सिमेट्रिकली, ठीक है। फिर से राइट, हो गया। फिर से ग्रीन, सिमेट्रिकली, एकदम सिमेट्रिकली बनाते रहिए। फिर से राइट, हो गया। अब देखिए जहां जहां सेम कलर मिल रहा है, जिस जिस पॉइंट पे सेम कलर मिल रहा है, देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट देखिए सेम कलर, ये सेम कलर, ये सेम कलर, सारा पॉइंट पे जहां जहां सेम कलर मिलेगा वो ब्राइट बनेगा। ये है ब्राइट, इसी को साइंस में सीबीएफ बोलते हैं, सीबीएफ ऐसे। जहां जहां दो अलग अलग कलर मिल रहा है, अलग अलग कलर, देखिए यहाँ पे जस्ट ये देखिए इस जगह पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, डॉट एंड क्रॉस, ये क्रॉस मैंने कर दिया, ये क्रॉस मैंने कर दिया। तो इस लाइन को ऐसे मिलाइएगा, ऐसे होता तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आपको डी मिलेगा डार्क। फिर से देखिए यहाँ पे देखिए दो अलग कलर मिल रहा है, सो अलग कलर जहां जहां मिलेगा ऐसे ऐसे बनाना है, और इसको बोलना है कि ये पैटर्न जो होगा वो डार्क, डी फॉर डार्क। अगेन ऊपर जाइए, ऊपर ये सेम कलर चेक कर लीजिए, सेम कलर मिलेगा, तो नेक्स्ट पैटर्न जो है वो ब्राइट, ऐसे ब्राइट। नीचे देखिए फिर से ये सेम कलर, ग्रीन एंड रेड, सेम कलर, तो जो सेम कलर मिलेगा वो पैटर्न हो गया ब्राइट। तो यही आपका पैटर्न वहां पे भी मिल रहा है, वो एनसीईआरटी में भी वो फिगर है, हम लोग स्कूल में ऐसे बनाते थे, कलर चेंज करके। बी फॉर ब्राइट सेंटर पे रहेगा, बीचों बीच रहेगा तो सीबीएफ, डी फॉर डार्क, डार्क हुआ, फिर ब्राइट डार्क, वही चीज वहां मिल रहा है। देखिए ये सीबीएफ हुआ, उसके ऊपर डार्क, फिर बीच में ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, ऊपर नीचे दोनों एक जैसा। तो ये पैटर्न आपको सीखना था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप वो रखिए, चाहिए रखिए, बाकी डिफिनेशन ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको, सो आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको फिगर बनाना था, यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो आप बी देख रहे हैं, बी फॉर ब्राइट, डी दो देख रहे हैं वो डार्क, सीबीएफ जो है उसका मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आप ड्राइंग करेंगे, स्कूल में ड्राइंग करना होता है, आपको बनाना होता है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि सेटअप फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आपको फिगर आपको बनाना है। बाकी इंटरफेरेंस का डिफिनेशन, नाउ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव या साउंड वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो सब आप डिफिनेशन कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार मैं लिखवा चुका हूँ। सो आप सेटअप आपको देखना है, सेटअप आप बना लीजिए। हाँ, आप फिगर बना लीजिए, दोनों फिगर आपको बनाना है। सो वो अब मैं मिटा रहा हूँ उस फिगर को, क्योंकि मुझे टर्म्स लिखना है कि क्या क्या आप यूज कर रहे हैं। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट S1 S2 2 स्लिट्स हैं।
हो गया आपका। सो टर्म लिख लीजिए यहाँ पे, ये है मेन सोर्स और ये है S1 S2, ये है स्क्रीन। सो स्मॉल डी और ये कैपिटल डी। स्मॉल डी को करिए स्लिट सेपरेशन, S1 S2 कर लीजिएगा। सो स्लिट्स जो है सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन, कैपिटल डी कर लीजिएगा। कैपिटल डी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स, S1 S2 से स्क्रीन का डिस्टेंस। सो यहां लिखना है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन हो गया। तो ये टर्म है आपका, लैम्डा करना है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसमें लैम्डा जरूरत पड़ेगा। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट तो आज पूरा थ्योरी ही है, आज क्वेश्चन नहीं है, आज कंप्लीट थ्योरी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप आपका एक तो स्टडी का फिगर मैंने उधर बनाया था। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में ये फिगर था कि ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी बल्ब है। ये बल्ब आप जलाइएगा तो एक वेव निकलेगा, स्फेरिकल वेव, और वो जैसे स्लिट्स के पास पहुंचेगा आप कलर चेंज कर लीजिए। कलर चेंज करके दो कलर से आप दिखाइए और दिखाइएगा जहाँ जहाँ सेम कलर मिलेगा ब्राइट फ्रिंजेज होगा, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव पढ़ चुके हैं आप। मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वहां पे। जहां दो अलग कलर मिलेगा, जैसे ग्रीन और रेड अलग अलग कलर मिल रहा है, उस जगह डार्क फ्रिंजेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटेंसिटी होता है, जो पढ़े हुए हैं आप, पहले भी कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं। सेम ऐसे ब्राइट डार्क का पैटर्न इसके अंदर मिलता है, और ये इसी को हम लोग इंटरफेरेंस, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखेगा इंटरफेरेंस, वही तो कल लास्ट क्लास में आपको देखा हुआ था आपने, यही तो फिगर देखा था लास्ट क्लास, अगर आपको याद होगा तो। आप जब ग्राफ बना रहे थे तो लास्ट एंड में जब मैंने आपको बनाया था, यही तो आपको बनाया था मैंने, यही तो पैटर्न दिखा था आपको। सो लास्ट जो लेक्चर है उसको आप देखिएगा, यही तो मैंने सिखाया था, इंटेंसिटी, यही तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। सो यहाँ पे ब्राइट हो गया, इस जगह पे आप इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ब्राइट हो गया। नेक्स्ट इंटेंसिटी मिनिमम हुआ, डार्क हुआ। यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हुआ, ब्राइट हो गया। फिर यहाँ डार्क हो गया, फिर यहाँ डार्क हो गया, यहाँ ब्राइट हो गया, फिर डार्क। तो ये एक पैटर्न मिला था, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। सो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम। सो डिफिनेशन सारा आपको पढ़ा हुआ है, सब चीज पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव था, डिस्ट्रक्टिव था, सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से दिखाना था कि कहाँ कहाँ आप बैठेंगे, इस जगह बैठेंगे तो आप ब्राइट दिखेगा, यहाँ पे बैठेगा तो डार्क होगा, यहाँ फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। ये सब सारा पॉइंट है आपका। ये हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो गया। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंडीशन होता है, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको कंडीशन है, और 1 2 3 डिफरेंट कंडीशन है जो पेपर में आते रहता है। कंडीशन फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पहले कंडीशन निकालेंगे, फिर उसके बाद फ्रिंज विड्थ पढ़ेंगे, एंगुलर विड्थ पढ़ेंगे, उसके बाद नाउ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ मिनिमम। बहुत सारे रिजल्ट, बट आसान है। कॉन्सेप्ट वही पुराना मैं जो लेक्चर 1 2 3 4 में मैंने डिस्कस किया था, वही मैं यूज करूंगा आपको। सो सेकेंड पॉइंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशन फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करिए। सेकेंड पॉइंट, कंडीशन फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कंडीशन आपको जानना है, 3 कंडीशन आपको पढ़ना है। नंबर वन जो जैसे आपने बात किया, ये प्राइमरी सोर्स, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट,
जैसे ये प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट है, इसके बाद आपने स्लिट्स लगाया था, इसके बाद आपने स्लिट्स ऐसे S1 और S2 इसके बाद आपने किया था। तो ये था इसमें, इसके बाद आपने स्लिट्स यूज किया था और फिर उसके बाद आपने स्क्रीन बनाया था। ये था आपका सेटअप। ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। फर्स्ट कंडीशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक क्या है मैं समझा दे रहा हूं एकदम आसान सा। तो ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट। जो इंटरफेरेंस के लिए जो लाइट, एक बल्ब लेना है, बल्ब मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। सो आप फर्स्ट पॉइंट लिख लें, ये कंडीशन है जो आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है और पूछा जाता है कंपटीशन में भी कि कंडीशन बताइए। तो कंडीशन में ड्राइंग बनाना है, साइंस को हमेशा ड्राइंग से प्रेजेंट करना है और बोलना है द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। मस्ट बी a monochromatic light। आप नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट, जो स्टार्टिंग का जो सोर्स है S, जो प्राइमरी बल्ब है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। सो आप नोट कर लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको। मोनोक्रोमेटिक लाइट, चलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट समझिए, इसका मीनिंग आपने नोट कर लिया तो आप समझिए। मोनो क्रोमैटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो सब लोगों को पता है, मोनो का मतलब वन। मैथमेटिक्स में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा ऐसे बोलते हैं आप। तो मोनो 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 का मतलब हुआ वन। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट, वन वेवलेंथ लाइट, वन वेवलेंथ लाइट। वन वेवलेंथ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है वन वेवलेंथ लाइट। मोनो का मतलब वन और वेवलेंथ लाइट। या बल्ब, ऐसे बोलेंगे, बल्ब विच इमिट ओनली वन वेवलेंथ, विच इमिट ओनली वन वेवलेंथ। अब बल्ब ओनली वन वेवलेंथ, आपको समझना है कि जो घर में आप जो बल्ब लगा रहे हैं, आप अभी अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, आप अपने बल्ब को देखिएगा तो देखिए, आप अपने स्टडी रूम में जो बल्ब आप यूज कर रहे हैं, जो बल्ब आप सेफेल यूज किए होंगे, अभी सेफेल मोस्ट कॉमन, सब लोग घर में सेफेल यूज करते हैं। देखिए तो सेफेल से जो लाइट निकल रहा है, आपके बल्ब रूम में जो लाइट निकल रहा है वो पता है व्हाइट लाइट। आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके स्टडी रूम में जो बल्ब लगा हुआ है सेफेल है, तो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब आप जानते हैं, व्हाइट लाइट का वेवलेंथ होता है ना 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इसमें बहुत सारा वेवलेंथ है। आपके रूम में जो बल्ब है ना, उसमें एक वेवलेंथ नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ, बहुत सारा वेवलेंथ है। ये जो बल्ब, जैसे ही आप बल्ब जलाइएगा, आपने रूम का बल्ब जला रहे हैं, जैसे ही बल्ब जला और उसमें से लाइट निकला, तो उस लाइट के अंदर एक दो नहीं करोड़ों वेवलेंथ है, जिसका रेंज है 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। बहुत सारे उसके अंदर वेवलेंथ है। तो वो बल्ब से एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसा बल्ब लेके आना है, एक ऐसा बल्ब लेके आइए जो कि सिर्फ एक वेवलेंथ, एक ऐसा बल्ब लेके आइए कि जिसमें से सिर्फ एक वेवलेंथ निकले। बल्ब विच इमिट ओनली वन वेवलेंथ, सिर्फ एक वेवलेंथ निकले। सेफेल नहीं, एलईडी नहीं, और सॉरी अभी तो एलईडी यूज करते हैं,
एलईडी, आप सबसे ज़्यादा एलईडी यूज होता है। तो एलईडी जो लाइट इमिटिंग डायोड जो है घर में एलईडी यूज करते हैं, आप सेफेल यूज करते हैं, जो भी बल्ब यूज करते हैं वो व्हाइट लाइट इमिट कर रहा है और व्हाइट लाइट कंटेन वेवलेंथ 4000 टू द 7800 एंगस्ट्रॉम, इतना तक रेंज तक वेवलेंथ इमिट करता है। तो उससे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, यंग्स डबल स्लिट नहीं होगा। आपको यंग्स डबल स्लिट करने के लिए आपको बल्ब, एक ऐसा बल्ब लेना है विच इमिट ओनली वन वेवलेंथ। ऐसा बल्ब जो है साइंस में एक ही बल्ब यूज होता है लैब में, वो है सोडियम बल्ब, सोडियम का बल्ब। ऐसा बल्ब जो होता है, हम लोग क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि ये सोडियम का बल्ब होता है, सोडियम बल्ब होता है। अब सोडियम का बल्ब कैसे बनेगा? बल्ब नहीं बनाना है सोडियम का, आपको क्या करना है, सिंपल वो पुराना वाला बल्ब जिसमें फिलामेंट दिखता था, जो पुराना बल्ब जिसमें टंगस्टन फिलामेंट है, ये डब्लू फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट है, इसमें क्या करना है कि सोडियम वेपर भर देना है। इसमें सोडियम का वेपर, और सोडियम का वेपर ऐसे भर दीजिए, सोडियम का वेपर ऐसे भर दीजिए, जो आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं कि फ्लेम टेस्ट ऑफ द सोडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम, यूजेज ऑफ द सोडियम। आप सोडियम का वेपर भर दीजिए और भर करके इसको जला दीजिए, इसको जलाइए, जस्ट जलाइएगा। जैसे ही बल्ब ऐसे जलाते हैं, जैसे ये बल्ब जलाइएगा, इसी को सोडियम बल्ब बोलते हैं। जैसे आप जला रहे हैं तो पूरा बल्ब गोल्डन येलो कलर का, पूरा गोल्डन येलो कलर जलते हुए ओनली वन वेवलेंथ इमिट करेगा। देखिए एक्चुअली ओनली वन वेवलेंथ नहीं होता है दो। इसको जलाइएगा ना, तो साइंस में जब इसको जलाते हैं जस्ट सोडियम बल्ब को, तो वो आप जलाएंगे तो निकलता है 2 वेवलेंथ। तो एक होता है 5890 एंगस्ट्रॉम का, और दूसरा एक और वेवलेंथ निकलता है, वो चेक करने पे पता चलता है कि 5896 एंगस्ट्रॉम। बट वो एक्चुअली दोनों इतना क्लोज है ना, बहुत क्लोज है, 9096 ऐसे बहुत क्लोज है। तो बहुत क्लोज होने पे ऐसे लोग क्या करते हैं, इसको एवरेज ले लेते हैं, सोडियम बल्ब का एवरेज, वो हो जाएगा 5893 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट का वेवलेंथ चेक करिएगा तो ये गोल्डन येलो कलर लाइट, सो गोल्डन येलो, पूरा ये बल्ब जो होगा एकदम येलो कलर का लाइट निकलेगा, गोल्डन येलो कलर, यही मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। सो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जो है सोडियम का बल्ब लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऑर्डिनरी बल्ब नहीं, जो घर में एलईडी आप यूज कर रहे हैं, जो भी लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, उससे नहीं बनेगा, उससे एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सोडियम का बल्ब लेना पड़ेगा। सोडियम बल्ब बनता कैसे? सिंपल प्रोसेस है। पुराना बल्ब जो होता है, पुराना बल्ब जिसके अंदर ये डब्लू और टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है, उसके अंदर भरना है सोडियम का वेपर, और सोडियम वेपर भरिएगा, बल्ब जलाइएगा, फिलामेंट हीट होगा। आप जानते हैं, देखते हैं कि ये फिलामेंट होता है एकदम लाल हो जाएगा, वही लाइट इमिट करता है। और वही सोडियम वेपर का आप प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, आप सब पढ़ेंगे, आप सब कई बार मैं सिखाते रहता हूँ। फ्लेम टेस्ट में अगर आप सोडियम ले लेंगे और इसको जलाएंगे, आप जैसे ही आप इसको सोडियम को लेकर के ऐसे जलाएंगे, सोडियम को यहाँ ये फ्लेम में जलाना है आपको। तो सोडियम को फ्लेम में जैसे ही आप जलाएंगे, यहाँ से जल करके गोल्डन येलो फ्लेम, ये पूरा जलेगा और जल करके ये गोल्डन येलो फ्लेम निकलता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं फ्लेम टेस्ट। तो गोल्डन येलो फ्लेम निकलता है। सब पढ़े हुए हैं, फ्लेम टेस्ट भी पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा सा एक लाइन रिपीट भी कर लीजिए। सोडियम बल्ब है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये बल्ब जो फिलामेंट है एकदम लाल हो जाएगा, उसमें भरा हुआ है सोडियम चारों तरफ बल्ब के अंदर। जैसे जलेगा तो वो वही गोल्डन येलो कलर इमिट करता है, वही साइंस का मोनोक्रोमेटिक लाइट बन जाता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये एक कंडीशन है कि आपको लेना है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये आपको लेना है। वो बल्ब साइंस में सोडियम का बल्ब मिलेगा, लैब में रहता है, लैब में रखा रहता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये एक्सपेरिमेंट अभी सिर्फ थ्योरी में पढ़ना, आपको स्कूल के लिए 12th क्लास के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल पहलू पढ़ना, आपको कैसे किया जाता है वो पढ़ना है। जब आप आईआईटी के अंदर जाइएगा या एक अच्छे एनआईटी कॉलेज में जाइएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, वहाँ फर्स्ट ईयर में सब करना। वहाँ फर्स्ट ईयर में हम लोग तो आईआईटी रुड़की में करते थे, तो वो पूरा रूम डार्क रूम रहेगा, बड़ा सा हॉल रहेगा,
लैब था, फिजिक्स का लैब, हॉल रहेगा बड़ा सा और डार्क रहता, पूरा अंधेरा रहेगा, वहाँ लिखा रहता सेटअप रहेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहाँ लैब से लेते थे सोडियम का बल्ब, जलाते थे, सेटअप को रीअरेंज करते थे, फ्रिंजेज बनाया करते थे हम लोग। सो वो वहाँ करना है आपको। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो 12 में यहाँ पढ़ना है आपको। पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पढ़ना है आपको, ओनली कॉपी में पेन पेपर पढ़ना है, आईटी में जाके करना है आपको। ऑप्टिकल रोटेशन वहाँ करना होता है। कई एक्सपेरिमेंट जो 12 में है सिलेबस में, सिर्फ रीडिंग है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ सिर्फ रीडिंग है, बाकी कॉलेज के अंदर आपको पढ़ना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है आपको। तो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया कि लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। ये है मोनोक्रोमेटिक का क्या मीनिंग है वो मैंने बना दिया। जो लाइट है, सोडियम बल्ब मोस्ट कॉमन बल्ब, सबसे कॉमन बल्ब सोडियम बल्ब है। इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं। दो वेवलेंथ निकलता है बट वो बड़ा क्लोज है, इतना क्लोज है कि आप एवरेज लेंगे तो एक ही वेवलेंथ माना जाता है। इस वेवलेंथ को जस्ट आपके पास कलर चार्ट मैंने बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि वेवलेंथ को कैसे कलर से रिलेट करना है, उससे रिलेट करिएगा तो गोल्डन येलो कलर निकलेगा यहाँ से। और ये पहले भी पढ़े हुए हैं। एक हो गया कंडीशन, ऐसे 3 कंडीशन और है, आप नोट करते रहना है, आप नोट करिए इसको। 2 कंडीशन और मैं बताता हूँ। सो नेक्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ नोट कर दिया आपके लिए, जो तो शुरू से पढ़ रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन तो शुरू से डे 1 से आप पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस के डेफिनेशन से ही पढ़ रहे हैं कि S1 S2 फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 लाइट सोर्सेस, ये 2 लाइट सोर्सेस हैं S1 एंड S2 मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट लाइट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब मैं आपको पहले से समझा रहा हूं कि कोहेरेंट का मतलब होता है कि फेज डिफरेंस जो दोनों के वेव के बीच में होना चाहिए। जैसे दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, वेरी नहीं करना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये शुरू से एक कंडीशन चल रहा है आपको। तीसरी बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि इंटरफेरेंस का ही कंडीशन होता है कि कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, तो फेज डिफरेंस क्या है आप देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस जो कोई भी वेव बड़ा वाला ले लीजिए प्लस फाइव, ऐसे वाला हुआ, ये वाला हुआ, इसको आप बोलेंगे ये φ2 है और ये वाला है φ1 है। कोई भी बड़े में से छोटा घटा लीजिए, सो φ2 माइनस φ1 कर लीजिए ओमेगा टी। तो ये फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, ये कांस्टेंट रहेगा तभी इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोडियम का बल्ब, वो मैंने पढ़ा दिया आपको। ये शुरू से आप पढ़ रहे कंडीशन के द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स, या यहाँ पे लाइट वेव्स का मतलब 2 स्लिट्स हो गया, मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर। कोहेरेंट इन नेचर होना चाहिए आपका, सो कोहेरेंट रहना चाहिए आपको। सो ये हम लोग पढ़ चुके थे, आप एक बार नोट करेंगे फिर से कि कंडीशन है कोहेरेंट लाइट सोर्स के लिए। अच्छा, अगर कोहेरेंट नहीं रहेगा उस केस में आपको जाना है, जस्ट ये आपने नोट कर लिया तो सीखिए। यहाँ पे 2 केस आप कर लीजिए, आपको स्टडी करना है। नाउ केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी, यहाँ से इंटेंसिटी आ रहा है I0 और यहाँ पे इंटेंसिटी है I0। आप जानते हैं कि इस जगह पे आपको बनेगा यहाँ पे ब्राइट जो CBF है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है। और अगर लाइट, सोचिए कि ये कोहेरेंट लाइट है, तो कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। अगर कोहेरेंट सोर्सेस है, सो आई जो मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम कहिए या आई एट CBF कहिए, तो वो इक्वल टू कोहेरेंट होगा, तो कोहेरेंट में इंटरफेरेंस होगा। और मैक्सिमम मैंने बताया था कि √I1 प्लस √I2 और ये का स्क्वायर करना, मतलब हुआ √I0 प्लस √I0 स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, 4I0 हो, 4I0। सो मैक्सिमम का मतलब ब्राइट, यहाँ पे आपको ब्राइट बनेगा इस जगह CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ। तो कोहेरेंट के केस में, कोहेरेंट केस रहेगा, तो कोहेरेंट केस में ये आप जानते हैं कि साइंस में इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट होगा। ये इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। और कई बार पूछता है कि अगर सोर्सेस जो हैं, सोचिए कि इनकोहेरेंट रहेंगे, अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट है तो इनकोहेरेंट में पूछा जाता है कि तब वहां पे क्या बनेगा, कैसा इंटेंसिटी रहेगा।
इंटेंसिटी एट सीबीएफ। सो देखिए केस 2, क्योंकि आपको केस स्टडी पढ़ना है, आपको आता है पेपर में, ये सब एग्जाम में आता है। सो अगर ये इनकोहेरेंट रहे, अगर एस हुआ, अगर यहां S1 और S2 ऐसे, ये स्क्रीन हो गया आपका, ये डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, ऐसा हो गया। अगर इनकोहेरेंट रहे, फॉर इनकोहेरेंट, अगर देखिए इनकोहेरेंट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे स्लिट्स, इसका इंटेंसिटी I0 है, यहाँ इसका इंटेंसिटी I0 है, और यहाँ पे आया इस जगह पे, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा, यहाँ इंटेंसिटी जो होगा वो सिंपल आपको एडिशन होगा, दो वेव का ऐसे यहाँ सिंपल आपको ऐड करना है, I0 प्लस I0 बोलना है, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2I0। अगर इनकोहेरेंट है तब, इनकोहेरेंट में नो इंटरफेरेंस, कोहेरेंट रहेगा तो आप पढ़ा हुआ है, कोहेरेंट में मैक्सिमम क्या होता है, सीबीएफ पे मैक्सिमम कैसे बनाना है उसका अलग मेथड है, ये इंटरफेरेंस के थ्रू जाएगा। बट अगर आपका सोर्सेस इनकोहेरेंट सोर्सेस, फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, सो नो इंटरफेरेंस, तो ये पॉइंट O, ये जो पॉइंट O है इसको सीबीएफ बोलते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी एट पॉइंट O, सो इंटेंसिटी एट पॉइंट O जो हो जाएगा वो 2I0 होगी। सो इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें, यहाँ इंटरफेरेंस है, इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज इक्वल टू यहाँ पे 4I0, वहाँ इंटेंसिटी सिर्फ 2I0 होगा, वो सिंपल एडिशन हो जाएगा, दो वेव का सिंपल ऐड कर लीजिएगा। सो नो इंटरफेरेंस नहीं है, वो इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए, ये जरूरी है आपको। तो ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की लाइट सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, अगर नहीं कांस्टेंट है तो वो भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर इनकोहेरेंट हो गया तो आपको बोलिएगा नो इंटरफेरेंस तो नहीं होगा। सो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है इंटरफेरेंस नहीं होगा तो सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे, सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये जो है ये सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये है सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनेगा, लोग पूछते हैं कि स्क्रीन के जो सेंटर है उस पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप बोलिएगा सिंपल ऐड कर लीजिए, इंटरफेरेंस तो नहीं है। इंटरफेरेंस रहता तो ऐसे करते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस रहता है तो आप पढ़े हुए हैं कि √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होता है, ऐसे बनता है। दोनों वेव को अगर जोड़ते तो ये ऐसे आ जाता, 4I0 जोड़ के देखिए। पूछता है लोग कि रेशियो बताइए, तो रेशियो अगर कोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है, उसके रेशियो बनाइए, उसके लिए बना लीजिएगा 4I0 2I0 2 to 1 आया हुआ पेपर। सेकंड कंडीशन मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया, मस्ट बी कोहेरेंट हो गया, एंड थर्ड कंडीशन, थर्ड पे भी पूछा जाता है। थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन पढ़ना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। थर्ड, ये कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी, capital D and small d. Capital D is the slit separation, capital D is the distance between a slit and screen. So condition यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ capital D much greater than the small d, ये जरूरी है। ये for Young's double slit experiment, capital D much greater than the small d, capital D जो है capital D मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये बहुत छोटा होना चाहिए, ये काफी बड़ा, बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब बहुत बड़ा का मतलब जो क्वेश्चन में आपको बनाना है वो कैपिटल डी इन द रेंज ऑफ द मीटर, जैसे ये 1 मीटर है, 1 मीटर गैप रहता है यहाँ पे,
बट ये स्मॉल डी जो होता है उसके रिस्पेक्ट में 1 मिलीमीटर होता है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है बट बस यूनिट दिखा रहे हैं कि ये इसका यूनिट मीटर में लेते हैं, इसका यूनिट मिलीमीटर में लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स हम लोग बात कर रहे हैं, सो मीटर और मिलीमीटर में लेते हैं। तो ये बड़ा हुआ कम से कम 1000 टाइम तो बड़ा है ही। मिलीमीटर है, छोटा सा मिलीमीटर है ये कैपिटल डी, और बहुत जरूरी है। तो ये कंडीशन है कि आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए कि स्लिट्स सेपरेशन इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो, अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि नहीं रहा तो यहां आपको जानना है, यहां पे भी पूछा जाता है एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखा हुआ बेटा, में 3 स्टेप पढ़ना है आपको। चलिए नंबर 1 इसमें भी पढ़ना है, केस 1। पूरा थ्योरी है आज, कंप्लीट थ्योरी। देखिए ये कंडीशन है, ये तो बड़ा रहना चाहिए, कैपिटल डी बहुत बड़ा रहना चाहिए स्मॉल डी से। अगर ऐसा है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे आप, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेज मिलता है। स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेज, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेज का मतलब मैंने फिगर बनाया था, फर्स्ट फिगर मैंने जो बनाया था, फर्स्ट फिगर का मतलब ऐसे मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले ब्राइट बनेगा, जस्ट उसके ऊपर डार्क बनेगा, फिर यहाँ डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा और डार्क बनेगा। सॉरी, हाँ ठीक है, ओहो मिस्टेक प्लीज। डार्क के बाद फिर ब्राइट करना है, फिर डार्क करना है, फिर डार्क करना है, ऐसे इस तरह से एक पैटर्न चलता है। वो फ्रिंजेस होते हैं स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस ऐसे, जैसे यहाँ पे एक गैप बनेगा ऐसे, डार्क के लिए फिर ऐसे बना देंगे, फिर ब्राइट के लिए गैप देना है आपको, ऐसे इस तरह जो फर्स्ट फिगर हम लोग बनाए थे ना उस टाइप का। हो गया, देखिए ये है ब्राइट डार्क, फिर यहाँ पे ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया। रुकिए ऐसे बनाने दीजिए। वो फर्स्ट जो मैंने फिगर बनाया था ना, वो जो कॉपी में आज जो स्टार्टिंग का जो वीडियो था ना, वो फर्स्ट फिगर, हाँ फर्स्ट फिगर बनाता हूँ आपको, फर्स्ट फिगर बनाता हूँ। रुकिए आपको फर्स्ट फिगर ही बना देता हूँ। तो फर्स्ट फिगर जो मैंने आपको बनाया था ना, वो वही कर लीजिए। जैसे स्क्रीन मैंने वहाँ बनाया था, ऐसे स्क्रीन करके आपको बनाया था, ऐसे स्क्रीन था जो ऐसे। सो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपका ब्राइट फ्रिंजेज रहेगा, फिर ऐसे डार्क रहेगा, फिर ब्राइट रहता है, फिर डार्क रहता है, ऐसे। जो हम लोग स्टार्टिंग का जो फिगर पढ़े थे वही पैटर्न है, 2-3 लाइन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो देखिए ये स्क्रीन पे जो है, ये स्क्रीन पे ये ब्राइट है, वो व्हाइट वाला ब्राइट हुआ, फिर डार्क हुआ, फिर डार्क हुआ, फिर ब्राइट हुआ, फिर ब्राइट हुआ, फिर डार्क हुआ, ऐसे। तो स्क्रीन पे जो आता है स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेज आता है। पूछा जाता है कि अगर यंग्स डबल स्लिट का कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेज है। स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेज यहाँ पे आप कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन, लाइन फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। सो स्क्रीन पे जो फ्रिंज मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनेगा स्क्रीन के ऊपर आपको। बट अगर गैप ज़्यादा ना हो, अगर गैप कम हो, सो ये करेक्ट आपका कंडीशन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये है। बट अगर गैप उतना ज़्यादा ना हो, नियरली सेम हो, अगर नियरली सेम रहेगा उस केस में आया हुआ है। थ्योरी क्वेश्चन आता है, हर कंपटीशन में आता है आपको।
अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पे है S1 है और ये S2 है और ये भी स्क्रीन भी यही रख दीजिए आप, कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी नियरली सेम कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे कर ले रहे, बेस्ट कंडीशन वही वो बेस्ट कंडीशन है इंटरफ्रेंस देखने के लिए, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस देखने के लिए। अगर वैसा नहीं है तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन, मान लीजिए स्क्रीन में बनाऊंगा आपको, तो स्क्रीन पे ऐसा फिगर आएगा। शुरू में ठीक है, स्ट्रेट लाइन शुरू में बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर जैसे से ऊपर जाइएगा, ऊपर जाने पे हल्का हल्का मोड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर जाइएगा और ज्यादा मोड़ने लगेगा। जैसे फ्रिंजेस को हाइपरबोलिक फ्रिंज बोलते हैं, द हाइपरबोलिक फ्रिंज हम लोग को पढ़ना वो है, हम लोग वो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंडीशन है, और वही पढ़ना है। बट कई लोग पूछते हैं या एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अगर आप बहुत क्लोज कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं हम नहीं रखेंगे, वो 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में रहता है, दोनों को मीटर में रख देंगे या दोनों को मिलीमीटर में कर देंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे, फ्रिंजेज मिलेगा बट वो बहुत क्लियर फ्रिंजेज नहीं रहता, हाइपरबोलिक फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन। सो ये हाइपरबोला आप देख रहे हैं कर द हाइपरबोलिक फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन। सो स्क्रीन पे हाइपरबोलिक फ्रिंजेज आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, एक और केस पढ़ना है, एक और केस, उसमें एक क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक केस ऐसा पढ़ना होता है जो कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ऐसा रहेगा, देखिए आपको केस 3 वो भी पूछा हुआ, वो आईटी मेन में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था कि ऐसा सिचुएशन में जैसे देखिए ऐसा हो जाए, मान लीजिए स्क्रीन यहां है और स्लिट्स ऐसे आ जाए, स्लिट्स सोचिए कि स्लिट्स ऐसे हो गए S1 और S2, ऐसे स्लिट्स ऐसा हो जाए, स्लिट्स जो है वो S1 S2, सो स्लिट्स जो है वो स्क्रीन पे परपेंडिकुलर आ जाए, ऐसा सिचुएशन हो गई। स्लिट्स और स्क्रीन, जैसे ये गैप है, स्लिट्स सेपरेशन है स्मॉल डी, यहां से यहां का सेपरेशन है कैपिटल डी, स्क्रीन है ये कैपिटल डी है, और स्लिट्स जो है वो परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन है हम लोग पढ़ना है। तो ऐसे सिचुएशन में कि जहां आपका स्लिट्स, ये स्लिट्स है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन पे परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे केस में सर्कुलर आता है, सर्कुलर फ्रिंजेज बनेगा। सर्कुलर फ्रिंजेज वो कितने सर्किल हैं, कैसा है, वो सब मैं बताऊंगा। ये सिचुएशन है, चाहे ऐसा भी होता है, देखिए ऐसा भी रहता जी। और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो, चेक कर लीजिए, स्क्रीन परपेंडिकुलर टू स्लिट्स, स्लिट्स के परपेंडिकुलर, ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन हुआ और परपेंडिकुलर टू स्लिट्स, ऐसे सिचुएशन भी आता है। तो इस केस में आपको सर्कुलर फ्रिंजेज बनेंगे, सर्कुलर फ्रिंज बनता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है कि इफ स्लिट्स S1 S2 perpendicular to screen, ऐसे परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, दोनों सिचुएशन में सर्कुलर फ्रिंजेस। तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस कब होगा पढ़ना, आपको स्ट्रेट लाइन ही है, मेन इंटरफेरेंस स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ना है। कुछ सिचुएशन आपको ऐसा स्टडी करना है, और अगर आप यहाँ पे गैप दोनों को नियरली सेम करिएगा तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस आ जाता है। तो इस केस में ऐसे सिचुएशन में आपका सर्कुलर फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन,
कंडीशन फाइनल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप कंप्लीट हो गया, 2 फिगर मैंने बना दिया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंडीशन कंप्लीट हो गया। ये कंडीशन 3 कंडीशन पढ़ना है आपको, तीनों आपको जानना है। ड्राइंग कर करके आप समझाइएगा कि कोहेरेंट इनकोहेरेंट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। नाउ स्लिट्स सेपरेशन जो होगा और कैपिटल डी दोनों में क्या कंडीशन है वो हो गया। मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया। तो ये कंप्लीट। नाउ अब कैलकुलेशन मैं डिस्कस करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर कब ब्राइट बनेगा, कब डार्क बनेगा, क्या फ्रिंज विड्थ होगा, उसका एंगुलर सेपरेशन क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी, ढेर सारा क्वेश्चन है। सो आप नोट करेंगे। मैं नेक्स्ट 3rd कैलकुलेशन करता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का।